चक्रवर्ती महाराज ने श्रेष्ठ आसन पर पधराकर तिलक चंदन पूर्वक पूजन किया, फिर हाथ जोड़कर निहोर किए, हे नाथ किस कारण से आपका आना हुआ? कहिए, मैं करने में विलंब नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी महाराज उचित अवसर जाने तो बोले, राजन असुर लोग हमको सता रहे हैं। असुर माने राक्षस लोग, दैत्य लोग। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में देहु भूपमन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम असुर लोग मेरे को सता रहे हैं। असुर समूह सतावहि मोहि। हम आपसे मांगने आए। अब यहां एक बड़ी मधुर बात है। मांगना बुरा नहीं है, और कोई मांग रहा हो तो उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं क्यों? मैं आपके घर आपको ले चलता हूं। छोटे बच्चे सबसे नहीं कुछ मांगते हैं, उसी से मांगते हैं जिससे वो जानते हैं कि मांगेंगे तो मिलेगा। किसी घर में 4-5 चाचा ताऊ हों तो 1-2 चाचा लोग तो देते हैं, और 1-2 चाचा कनैठी वाले होते हैं। जैसे बच्चे मांगे कनैठी लगा देंगे, तो बच्चे उनको दूर से देख कहते हैं, कनैठी चाचा जइहा मत, हम कनैठी लगा देगा, देगा ही नहीं। लेकिन जो देने वाले होते हैं उनका वो चारों ओर गोड़ों दबाएंगे, कपारों दबाएंगे, गटई छोड़ के सब दबाते हैं बच्चे। काहे? ई जरूर दी हैं, मेला लगल बा ना, ई दी हैं। और चाचा जी सेवा के बाद जरूर निकाल के 10 रुपया। हम लोग तो जब बच्चे थे तो 1 रुपया मिलता था, पिपीड़ी खरीदते थे और लकठा खाते थे, चोटहिया जिलेबी पकौड़ी खाते थे। बचपन में छोटे छोटे थे, कभी बाबा जी से, कभी चाचा जी से, कभी ताऊ जी से 1 रुपया मिलता था हो। अब तो 1 रुपया यदि भिखारी को दो तो कहेगा, ए मिस्टर पास में धरो। क्या समय था, समय बदल गया है। अब तो 500 वाली नोटियाँ लगती है कि 50 की नोट है, कुछ मिलते नहीं हो। हाँ, बदल गया सब, समय बदल गया। हम लोग छोटे छोटे थे, 10 रुपया किलो घी मिलता था। आजकल का भाव है हो भानु जी? 500 रुपया। बहुत महंगाई हो गई है हो। हाँ? दाल का भाव आ अरहर का? बोला माई लोग 80 100। चलो ठीक है। और नमक का भाव बा 20 रुपया। ये सस्ता बा। हम लोग के ज़माना में 1 रुपया किलो नमक था। जब हम लोग बच्चे थे 1 रुपया किलो नमक। ठीक भी है, समाज बढ़ा है, वैल्यू बढ़ी है, क्या क्या बढ़ा है, सब बढ़ा है। 1 रुपया 75 पैसा लीटर मिट्टी का तेल था जब हम लोग ढेबरी जला के पढ़ते थे। ढेबरी, लालटेन का शीशा सांझ को साफ करते थे। 4 बजे उठ के पढ़ना है। अम्मा जी कहती शीशा साफ करके रखा, पढ़े के हो। समय बदला हो, बदल गया समय। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, आप जिस लिए आए हैं कहिए। और गुरु विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर मैं हो बसना
तो आदमी सबसे मांगता नहीं है, जो किसी से मांग रहा है वो यह कह रहा है कि तुम भाग्यशाली हो कि तुमको भगवान ने देने योग्य बनाया है, इसलिए हम तुमसे मांगने आए। लेने वाले पर दया न करिए, अपने सौभाग्य की सराहना करिए कि भगवान ने हमको देने योग्य बनाया है। सबसे कोई मांगता नहीं है, जिसके होता है लोग उसी से मांगते हैं, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। और इस बात का और स्मरण रखिएगा, यदि भगवान ने हमको देने योग्य बनाया है तो देते रहा करिए, देने से कम होता नहीं है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। घर में, परिवार में, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, मंदिर में, यज्ञ में, कीर्तन में, कहीं भी कन्या विवाह में, सरकार में क्षमता भगवान ने दी है तो देने का स्वभाव बने। कारण जो दे लेंगे हम आप वही हमारा है, जो छूट जाएगा वो हमारा नहीं है। हमारे कानपुर में एक तिवारी जी हैं, उनके 1000 बीघे जमीन थी। हमको आश्रम की जमीन खरीदनी थी तो मैं गया, वो तो नहीं मिले, उनके एक सखा मिले। तो हमने पूछा कि हमको 50 बीघा जमीन आश्रम के लिए लेना है, तिवारी जी देंगे क्या? बोले दे देंगे, उनको क्या है, हम चाहते हैं एक बार आप मिल लीजिए। वो सारी ज़मीनें बेचे दे रहे हैं। तो हमने कहा सब क्यों बेच रहे हैं भाई? बोले वो कहते हैं जब हम मना करते हैं कि न जाने हमारे बुजुर्गों ने कितना पाप करके ज़मीन बटोरी कि हमारी बुद्धि ज़मीन बेचने की हो गई। अब जरा चिंतन करिए, हम कितना भी ज़मीन खरीद लेंगे, 3 पीढ़ी के बाद यदि हमने धर्म नहीं किया तो भगवान को ऐसा भेज देंगे कि हम जो खरीद गए हैं अगला बेचेगा बेचेगा यही कहता है। न जाने हमारे बाबा कितने पाप से इकट्ठा किए थे कि हमारी बुद्धि बेचने की हो गई। इसलिए भैया हमने सिद्धांत पकड़ लिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। खरीदो ही नहीं, इकट्ठा करो ही नहीं, आए परमार्थ में लगाए। जब न हम बचाएंगे न कोई हमारे बाद बेचेगा। हम तो सदकर्म करेंगे, धर्म करेंगे, परमार्थ करेंगे। जब बचवे नहीं करेगा तो कोई बेचेगा का? आवे, मेहनत करे, अपना जो करना है करे। स्वभाव बना लो, एकत्रीकरण इतना न करो कि उसके लिए हम सासत में रहे, दूसरा फुर्सत में रहे। हरियर हाँ, कितना एकत्र न करो। बहुत संग्रह नहीं, कितना करिएगा, काहे लिए करिएगा? जीने के लिए चाहिए, ले जाने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। आप ले जाएंगे? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल मेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल मेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बना लिया जाए परमार्थ।
सत्कर्म पुण्य जितना बढ़ा लेंगे उतना सौभाग्य होगा। ले हूं दिनकर वंश उदारा। अब देखिए उदारता का परीक्षण हो रहा है मान। गुरु विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? अनुज समेत देहु महाराज का सुनि राजायति प्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति को मिला। तब गुरुजी ने देखा कि तो महाराज के मुख की आभा ही उड़ गई। काहे? जब वही कहा कछुदे तो गुरुजी ने तत्काल संभाला। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति राजन प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित। देखा हो भैया, या तो दिया न जाए, दिया जाए तो प्रसन्न मन से दिया जाए। थोड़ा दीजिए किसी को, घर में ही दीजिए, घर में ही दीजिए, घर वालों को दीजिए चाहे घरनी को दीजिए, लेकिन प्रसन्न होकर दीजिए। रो के बिलबिला के कहारी के काका परसय मन लाए जो देवे मन लाए और देते जम मन मैला करे सो पैसा जरी जाए। क्यों घरनी को दिया? लक्ष्मी है, प्रसन्न मन से दो, प्रेम से दो, प्रेम से दीजिए। किसी को देना हो, दान ही करना हो तो प्रेम से दीजिए। दीजिए प्रेम से, रोग आके न दीजिए, किसी को न दीजिए। हम तो कहें शादी ब्याह में भी लेन देन करना है तो रो के न दीजिए और न रुला के किसी से लीजिए। जानते हैं क्यों? अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, नहीं चाहिए सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। न किसी को दबा के लीजिए और न किसी को रो के दीजिए, प्रसन्न भाव से दीजिए। न दीजिए ठीक है, दीजिए तो प्रसन्नता के साथ दीजिए, वो फलेगा। प्रसन्नता पूर्वक जो हम देते हैं वो सामने वाले को भी फलता है। प्रेम से दीजिए, प्रेम पूर्ण दीजिए, प्रेम पूर्वक दीजिए, स्वभाव बने। चक्रवर्ती महाराज ने स्पष्ट मना किया, दूंगा नहीं। बाबा विश्वामित्र जी बड़े फेरा में पड़े हो, स्पष्ट मना कर दिए। ये जीव धर्म है। अपने पास भगवान का ही दिया आ जाता है तो जीव का ये व्यवहार धर्म है कि उसको अपना मान लेता है और उसको रखने का जो सुख होता है वो लिखा नहीं जा सकता है, वो अनुभूति की जा सकती है। जो कुछ भी आ गया, संसार क्यों नहीं छूटत है, इसको जीव अपना मान लेता है। कोई चला गया उसको सोच के क्यों रोता है? अब तो अपना मान रखा था,
अपना कोई चला गया। ये जीव धर्म है, मैं मेरा तू तेरा। जहां अपनत्व का बोध होता है वहीं रोना होता है। पराये में आदमी बस चुप, ले आओ खाए के दर। अरे वही मर गए तो होके भूख खुलल बा, अरे मर गए तो मरे जिए के तो लगल है बा ले। लेकिन अपना कोई मरता है तो फिर भूख मिट जाती है, भूख नहीं लगती। ये जीव धर्म है।